अनुराधा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सुबह के बज रहे थे 6 और मैं बना रही हूँ सत्तू। जी हाँ, सत्तू जो होता है ना, गर्मी के दिन में बहुत ही काम करता है। बहुत देर तक ना भूख नहीं लगता इसे पीने के बाद, इसलिए हम बिरजू को सुबह सुबह यही बना के दे देते हैं, क्योंकि उनका अगला दिन ना मंगलवार था, तो उपवास में तो बहुत ज़्यादा भूख लगता। सुबह सुबह कुछ खाया भी नहीं जाता 6 बजे, तो हम बिरजू को सत्तू बना के दे देते हैं। और लंच में हम बनाए हैं भिंडी का भुजिया, रोटी और सूजी का हलवा। बिरजू ड्यूटी में जाएंगे तो थोड़ा बहुत काम हो जाता है ना, इसीलिए हम पहले सत्तू बना के दे दिए, उसके बाद लंच। बिरजू बोले हम इधर आयरन कर लेते हैं नू, तुम छोड़ दो। और ये बाबू बेचारा बहुत परेशान है, इसको ना दांत आ रहा है, तो इसको ना पुट्टी वगैरह बहुत हो रहा है, ये बहुत ही कमज़ोर हो गया है। मेरी बेटी इसे ना ग्लूकोन डी पिला रही है कि बाबू तुम पी लो। इतने में ही बिरजू बोले कि अन्नू हमें जल्दी करो, लेट हो रहा है। तो हम फटाफट इनको सत्तू दिए और हम बोले ना कि ठीक है, हम इधर सारा आपका बैग रेडी कर रहे हैं, आप तब तक सत्तू पी लीजिए। तब तक बाबू ना बिरजू को बहुत परेशान कर रहा था, बोल रहा था नानू नानू, हम इसकी नाना और नानी लगे। नानू दो ना दो ना, लेकिन बाबू है ना, हम इसे तीखा चीज़ नहीं दे सकते और इसका तबीयत भी बहुत ख़राब था। तो हम बोले अच्छा रुकिए, हम इसको ना बनाना शेक बना के देते हैं, क्योंकि टूसी भी सुबह से कुछ नहीं खाई थी। तो हम फटाफट बाबू और टूसी के लिए बनाना शेक बना दिए और हम बोले कि टूसी लो तुम भी पी लेना और बाबू को भी दे देना। और फिर हम फटाफट काम कर लिए। बिरजू को भेजकर हम फटाफट झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि रात में इतना आंधी तूफान आया था कि पूरा घर कचकच कर रहा था, क्योंकि बगल में काम चल रहा है ना, लाइन वाला पटरी बन रहा है, तो उसकी वजह से बहुत ही कचरा हो गया था आंधी तूफान की वजह से। तो हम जल्दी जल्दी साफ कर लिए। उसके बाद बालकनी करे गए, उसके बाद ना बालकनी का सफाई करने गए। बालकनी में इतना गंदा भरा था, इतना गंदा भरा था, कितना पत्ता बालू मिट्टी सब एक ही जगह इकट्ठा हो रखा था। फटाफट जल्दी जल्दी अपना काम निपटारा कर रहे थे, मज़ा भी नहीं। आप ना बालकनी को धुल दीजिए। हम बोले हाँ भाभी आप सही बोल रहे हैं। तो हम झाड़ू लगा के क्या किए, पाइप लगा दिए और पाइप लगा के फटाफट हम धुल दिए, क्योंकि होता है ना कि मतलब घर पूरा किचकिच कर रहा हो मन, तो उसको ना थोड़ा होता है ना कि मतलब पाइप लगा के थोड़ा आंगन घर को धो देने से ना थोड़ा मन भी हल्का लगता है और घर भी पूरा हल्का हल्का लगता है। साफ़ सुथरा रहने पे होता है ना कि मन पूरा शांत लगता है। तो हम जल्दी जल्दी काम कर रहे थे, क्योंकि हमें मार्केट जाने में भी लेट हो रहा था, फिर खाना भी बनाना था और बाबू भी मोना को बहुत परेशान कर रखा था। मोना हमें बार बार बुला रही थी, बुआ आओ ना, देखो कैसे कर रहा है ये। लेकिन हम भी क्या कर सकते थे, हम डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना बहुत दूर है। तो फिर हम बोले ना कि मोना तब तक तुम जो दवाई घर में है वो दो, जब बिरजू आएंगे तो हम ले चलेंगे डॉक्टर के पास। तब तक मेरी बेटी आई, बोली मम्मा तुम जाओ अंदर काम करो, इधर हम करते हैं। तो हम फटाफट अंदर आकर पोछा लगा लिए। मेरी बेटी बहुत ही समझदार हो गई है। और इधर हम जल्दी जल्दी चावल चढ़ा दिए और सुबह का जो बना था ना भिंडी का भुजिया, वो बचा हुआ था। सोचे था कि थोड़ा सा चावल और नेनुआ और चना दाल का सब्जी बना लेते हैं और बनाकर सब लोग खा के चलते हैं। तो हम जल्दी जल्दी चावल को क्या किए, धो लिए। उसके बाद जल्दी जल्दी हम काम ख़त्म करना चाह रहे थे, क्योंकि मोना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी। होता है ना कि किसी के बच्चे का तबीयत ख़राब हो जाए, अगर कोई आपके घर में हो और उसका तबीयत ख़राब हो जाए बच्चे का या किसी का, तो मतलब दुगना परेशानी बढ़ जाता है और टेंशन भी हो जाता है। हमें लग रहा था ये भगवान ये क्या हो गया। और मोना बोल रही थी कि बुआ पता नहीं क्यों यहीं पे आया तो ऐसा कर रहा है। बहुत अच्छे से खेलता था, लेकिन अब खेलना भी बंद कर दिया है, समझ ही नहीं आ रहा है। बोल रही थी कि अब नहीं आएंगे, तो हमें और भी बुरा लग रहा था। पर खैर छोड़िए, बच्चा है ना, बच्चा का तबीयत तो ख़राब होता ही है, और ख़ास करके जब दांत आए तब। हम फटाफट सब्जी भी काटने चले गए और इधर मशीन में जब कपड़ा डाले थे, सारा कपड़ा निकाल के हम छत पे डाल दिए थे, क्योंकि बाबू ने सुसु कर दिया था। तो मोना बोली बुआ धुल लो, नहीं तो बदबू देगा। तो जल्दी जल्दी हम कपड़ा डाल दिए और इधर सब्जी काट ली। मेरी बेटी ब्रश करते करते मेरे पास आई, बोली मम्मा बाबू का जो दूध है ना जल्दी से ठंडा कर दो, बाबू दूध के लिए रो रहा है। हम फटाफट इधर आके दूध ठंडा कर लिया और इधर कढ़ाई अजबार के सब्जी बनाने का तैयारी कर रहे थे। मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था काम करने में, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा ही ना। सब चीज़ खत्म हो सकता है, सब चीज़ रुक सकता है, लेकिन काम इंसान का कभी नहीं रुक सकता। तो फटाफट हम नहा के रेडी
हो रहे थे और रेडी होके खाना खा लिए और निकल गए हम मार्केट की ओर। मार्केट जाते समय हमें तो टोटो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लग रहा था कि किस्मत मेरा खराब ही चल रहा है। हम बाबू को लेकर बहुत दूर तक ऐसे ही पैदल चलते रहे। समझ नहीं आ रहा था कि टोटो मिलेगा या हमें ऐसे ही जाना पड़ेगा, और इतना धूप भी है और मार्केट भी जाना ज़रूरी था। अचानक हमें एक टोटो वाले भैया दिखे और ये बोले कि बाबू को दीजिए, हम लेते हैं। हम बाबू को इनको दे दिए। बाबू थोड़ा बहुत खेला। हम बोले भैया चलिए, हमें लेट हो रहा है। ये बोले ठीक है चलते हैं। बाबू भी, इसको मज़ा आ रहा था इसे देखकर। टोटो में बैठकर हर किसी को होता है ना कि बच्चे को मज़ा आता है, और ईद का टाइम था तो मार्केट में बहुत ही भीड़ चल रहा था। हमें क्या जाना था साड़ी की दुकान। एक दो साड़ी देखी पर पसंद नहीं आया। फिर अचानक एक साड़ी ठीक लग तो हमें ना एक साड़ी पसंद आया तो सोचे ये ले लेते हैं। आप सब बताइए, आप सबको कौन सा साड़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है? हमें तो ये पिंक वाला और ये गोल्डन वाला और ये ग्रे कलर भी अच्छा ही था, और ये दिखाया सीक्वेंस वाला पर कुछ खास नहीं लग रहा था। पर आप सब बताइए कि हम कौन सा साड़ी हम लिए हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था तो हम दूसरा ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू।